घसीटापुर गांव में रहने वाली सुमित्रा देवी के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई थी। सुमित्रा देवी के घर नई बहू का गृह प्रवेश जो हो रहा था। सुमित्रा देवी को छोड़कर घर में सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। जहां राधा बहुत ही मीठे और मिलनसार स्वभाव वाली थी, वहीं सुमित्रा देवी का स्वभाव लालची होने के साथ साथ कठोर भी था। राधा के पिता एक गरीब किसान थे। उनके पास अधिक धन नहीं था, पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कुछ न कुछ दहेज देने का सोचा। शादी के दिन उन्होंने अपनी लक्ष्मी नाम की पालतू भैंस अपनी बेटी राधा को दे दी थी। राधा बेटी, तू तो जानती है तेरे पिता के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तू लक्ष्मी को अपने साथ ले जा। पर बापू, तुम्हारा तो खेती बाड़ी का काम भी अच्छा नहीं चल रहा। लक्ष्मी दूध देती है तो तुम उसे बेचकर घर का गुजारा करते हो। अगर इसे मुझे दे दोगे तो तुम्हारी कमाई का साधन ही क्या रह जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, मेरे पास तो खेत है, मैं गुजारा कर लूंगा, पर मैं जानता हूँ न ही तू लक्ष्मी के बिना रह सकती है और न ही लक्ष्मी तेरे बिना। लक्ष्मी को अपने साथ ही ले जा राधा बेटी। राधा का लक्ष्मी से बहुत स्नेह था, इसलिए अपने पिता के कहने पर वो शादी के बाद लक्ष्मी को लेकर अपने ससुराल आ जाती है। सुमित्रा देवी ने जब देखा कि राधा के पिता ने दहेज में उसे भैंस दी है, तो वो बहुत नाराज हो गई और आज गृह प्रवेश के समय इसी कारण सुमित्रा देवी का मुंह बना हुआ था। सब मेहमानों के जाने के बाद सुमित्रा देवी राधा पर बरस पड़ी। तू तो कुछ खास दहेज लेकर नहीं आई, बस ये भैंस ले आई। इससे हमारा क्या भला होगा। मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करूंगी, पर मुझे क्या पता था वो तेरे प्रेम जाल में फंस जाएगा और अपने बेटे के चक्कर में मुझे तुझे अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा। माँ जी, बापू के पास देने के लिए और कुछ नहीं था। लक्ष्मी बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत प्यार करती है, ये हमारे बहुत काम आती है। ये ढेर सारा दूध भी देती है, जिससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। देखती हूँ कितना काम आती है। एक भैंस देकर पीछा छुड़ा लिया। मैंने तो सोचा था दहेज में सोना चांदी और तरह तरह के महंगे सामान लेकर बहू आएगी, पर बहू लाई दहेज में भैंस। उस समय सुमित्रा देवी थोड़ा बहुत बोलकर चुप हो जाती है, पर सुमित्रा देवी ने दहेज में आई भैंस का गुस्सा राधा पर निकालना शुरू कर दिया। जब भी राधा लक्ष्मी को चारा डालने लगती, सुमित्रा देवी उसे टोक देती। ऐसा है, घर में राशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो तेरी इस भैंस का चारा लाने में ही लग जाते हैं। एक तो तू ससुराल से वैसे ही कुछ नहीं लाई, ऊपर से जो ये भैंस लेकर आई है, इसके ही खाने पीने और सारी देखभाल में तू लगी रहती है। पैसे तो एक तरफ, समय भी तो इसी को ज्यादा देती है। चुपचाप इसकी जल्दी से खातिरदारी हो गई हो तो घर के कुछ काम देख ले बहू। माँ जी, मैंने रसोई और घर का सारा काम कर दिया है। लक्ष्मी सुबह से भूखी थी। माँ, मेरे सामने राधा ने घर के सारे काम किए और फिर लक्ष्मी से तुम्हें क्या परेशानी है। माँ, वो बेचारी कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप जितना चारा दो उतना खाती है, जैसे रखो वैसे रहती है। एक पशु है वो। माँ, उससे प्यार देना सीखो। बस इसी बात की कमी थी, बहू के रंग में तू भी रंग गया। जा, तू भी अपनी बीवी के साथ उस भैंस की देखभाल कर ले। तुझे और कोई काम तो है नहीं, ना ही तुझे कोई काम पर जाना है। मोहन को पता था कि उसकी माँ को कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाएगा, इसलिए मोहन ने भी कुछ कहना बंद कर दिया। राधा भी अब चुप ही रहती थी, पर सुमित्रा देवी को लक्ष्मी पसंद नहीं थी। वो तो बस भैंस से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन सुमित्रा देवी के दूर के भाई का बेटा किशोर उससे मिलने आया। उस समय मोहन काम पर गया हुआ था और राधा सबके लिए रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। क्या कहा? किशोर, लाखों रुपए की भैंस बिक जाएगी, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी ये इतना दूध ही नहीं देती, ऐसे ही मुफ्त का चारा खाती रहती है। ऊपर से नहलाना धुलाना साफ सफाई, इतने काम होते हैं। मुझे तेरा कहना सही लग रहा है। तो और क्या बुआ, सोचो इस भैंस को बेचकर तुम एक ही बार में लाखों कमा जाओगी। अब देर मत करो, मैं तुम्हें वो गांव के बाहर बने पुराने खंडर के पास मिलूंगा। उसी समय सौदा करके तुरंत ही एक हाथ भैंस दो और दूसरे हाथ पैसा ले लो। किशोर की बातें सुनकर सुमित्रा देवी के मन में लालच पैदा हो गया और वो अब मन ही मन उस भैंस को बेचने के लिए सही समय का इंतजार करने लगी। जानबूझकर सुमित्रा देवी लक्ष्मी के साथ झूठा लगाव भी दिखाने लगी। राधा बहू, तुम ठीक कहती थी, लक्ष्मी सचमुच बहुत अच्छी है, दूध भी कितना बढ़िया देती है। मुझे भी अब लक्ष्मी से बहुत लगाव हो गया है, इसलिए अब से लक्ष्मी की सारी देखभाल मैं किया करूंगी। तुम्हारे ऊपर घर के कामों की भी तो जिम्मेदारी है, तुम अकेले इतना सब कैसे संभाल सकती हो। बस तुम अपना घर का काम देखो, लक्ष्मी की देखभाल मैं करूंगी। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ।
लक्ष्मी देखा, माँ तुझे कितना प्यार करने लगी है। राधा की बातें सुनकर लक्ष्मी भी आवाज निकालकर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। उस दिन से सुमित्रा देवी ने लक्ष्मी की देखभाल करनी शुरू कर दी। राधा दिन भर कामों में व्यस्त रहती थी। मोहन भी खेतों में काम करने चला जाता था। इस बीच सुमित्रा देवी लक्ष्मी की देखभाल के बहाने सही मौके की तलाश में थी। एक शाम सुमित्रा देवी लक्ष्मी को घुमाने के बहाने बाहर ले जाने लगी। माँ जी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ बहू, बहुत दिनों से लक्ष्मी कहीं बाहर घूमने नहीं गई। हम इंसान तो जब मन हुआ घूमने निकल जाते हैं, पर ये बेजुबान जानवर, इन्हें तो घूमने का मन हो तो कुछ बोल ही नहीं पाते। सोच रही हूँ आज लक्ष्मी को कहीं बाहर घुमा लाऊं। माँ मैं साथ चलूं? नहीं बेटा, तू अभी अभी काम से थक कर आया है, तू आराम कर, मैं और लक्ष्मी थोड़ी देर घूम कर आते हैं। सुमित्रा देवी राधा और मोहन को बहाना करके लक्ष्मी को घुमाने के बहाने ले जाती है, पर जैसे ही सुमित्रा देवी योजना के मुताबिक गांव के बाहर बने सुनसान खंडहर के पास पहुंचती है, कुछ बदमाशों ने सुमित्रा देवी पर हमला कर दिया। वे उसका सारा सामान छीनने की कोशिश करने लगे। सुमित्रा देवी चीख पड़ी। सुमित्रा देवी के सामने ही किशोर खड़ा था। कोई मुझे बचाओ! किशोर बेटा, देखो ये बदमाश मेरी सोने की चेन और कंगन छीन के लिए जा रहे हैं। ए बुआ, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं जा रहा हूँ। सुमित्रा देवी शोर मचाती रही, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तभी लक्ष्मी ने बदमाशों पर हमला कर दिया। उसने अपनी सींगों से बदमाशों को डराया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। अरे भागो भागो, ये भैंस पागल है भैया, ये हमें सींग मार कर घायल कर देगी भैया। हाँ भाई भागो, अभी इसका कोई भरोसा नहीं, ये तो हमें जान से ही मार देगी। भाड़ में गया सोना लूटना, हमें तो अपनी जान बचानी है। लक्ष्मी बदमाशों को बुरी तरह घायल कर देती है और बदमाश वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। सुमित्रा देवी को समझ में आ गया कि लक्ष्मी ने ही उसकी जान बचाई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बेचने जा रही थी और तूने ही मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अपने से दूर कभी नहीं करूंगी, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। सुमित्रा देवी लक्ष्मी को वापस घर ले आई और सुमित्रा देवी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। इस वजह से सबके पूछने पर सुमित्रा देवी ने घर में सबको सच बता दिया। राधा बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारी भैंस को बेचना चाहा, लेकिन आज उसी ने मेरी जान बचाई। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची दौलत प्यार और देखभाल में होती है, न कि धन दौलत में। मुझे खुशी है माँ जी कि आपने लक्ष्मी के प्यार को समझा। लक्ष्मी, तूने आज माँ जी की जान बचाकर हम पर बहुत एहसान किया है। लक्ष्मी, तू मेरी प्यारी सहेली है। इस घटना के बाद सुमित्रा देवी का रवैया बदल गया। उसने लालच को त्याग दिया और परिवार की खुशियों को अपनाया। लक्ष्मी ने इस परिवार को हमेशा के लिए जोड़ दिया। लक्ष्मी अब परिवार की सबसे प्रिय सदस्य बन गई थी। राधा और मोहन उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। सुमित्रा देवी भी अब लक्ष्मी के प्रति अपना स्नेह दिखाने लगी थी। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि कैसे एक भैंस ने सास बहू के रिश्ते को बदल दिया। समय बीतता गया और राधा के परिवार ने लक्ष्मी की मदद से खूब तरक्की की। सुमित्रा देवी अब गर्व से कहती, मेरी बहू और उसकी भैंस ने हमारी जिंदगी बदल दी। इस प्रकार दहेज में मिली भैंस ने न केवल राधा के जीवन को बदल दिया, बल्कि सुमित्रा देवी के दिल को भी बदल दिया।